किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी विपक्ष के बहकावे में आकर हरियाणा का माहौल अपने भाईचारे को खराब ना करें। भाईचारा रहेगा तो हम सब रहेंगे। अगर जो दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है तो मेरा दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि एक तरफ का रास्ता जरूर खोलने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से बहादुरगढ़ के व्यापारियों का आदान प्रदान, कच्चे सामान की आवाजाही रुकी हुई, दुकानदार परेशान है, मजदूर तबका परेशान है। ऐसा ना होना चाहिए और ना किसी भी सरकार का ये अधिकार है कि वो ऐसा माहौल बनाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और बहादुरगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने की पत्रकार वार्ता। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहां पर हाईवे की एक सड़क खुलवाने के लिए शहर के लोग सीएम से मिलेंगे, इसके लिए तैयारी तेज हो गई है। बहादुरगढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक के साथ बैठक कर इस मामले को सीएम तक ले जाने का फैसला लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं बहादुरगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक नरेश कौशिक जो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। बैठक के बाद गोरैया पर्यटन केंद्र में पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने बताया कि आंदोलनकारियों के कारण बहादुरगढ़ का व्यापार बर्बाद हो गया है। 8 माह से फैक्ट्रियों के पास हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। फैक्ट्रियों को 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान देश व प्रदेश के टैक्स का भी है। बाजारों में व्यापार न के बराबर रह गया है। बैठक में अश्वनी शर्मा, कृष्ण चंद्र, सचेत कुमार, नरेंद्र कुमार, रमेश राठी, करमवीर राठी, राम सिंह दलाल, महेश कुमार, नरेश रोहिला, धर्मवीर वर्मा, अलबेल पहलवान बराही, बलवान खत्री, राजपाल शर्मा, रामकुमार सैनी, उमेश सहगल, पवन रोहिला, रमेश वशिष्ठ, सुरेंद्र भारद्वाज, राजेश मकड़ोली, दिनेश शेखावत, राजेश तंवर, प्रदीप गुप्ता, नरेश धोड़, विजेंद्र वशिष्ठ, प्रवीण छिल्लर, टोनी शर्मा, प्रवीण वाल्मीकि सहित शहर के लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है, वहीं टिकरी बॉर्डर पर हाईवे की एक तरफ की सड़क को खोलने के लिए सीएम से मिलने की तैयारी कर रहे हैं बहादुरगढ़ के ग्रामीण। जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे बहादुरगढ़ के उद्योगपति, ऐसा बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने निर्णय लिया है। कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है। आज तो कोरोना काल के बाद पहली बार ये पत्रकार वार्ता हुई है। काफ़ी दिन हो गए थे सभी भाइयों से मुलाकात करनी थी। और पीछे जिस तरह से कोरोना की मुसीबत आई पूरे देश में, प्रदेश में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सभी एक एक कार्यकर्ता ने मिलकर, चाहे वो भाई वैदिक रसोई की बात हो, चाहे भाई वैक्सीन लगवाने की बात हो, या ब्लड डोनेशन की बात हो, जिस तरह भी हो, उसका हमारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ सभी कोरोना भाइयों की, पेशेंटों की, सबकी मदद की। उसके लिए मैं पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ जहाँ तक विकास कार्यों की बात, देखिए एक प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी कार्य होता है। किसी भी मंत्रालय का कोई प्रोजेक्ट है, पहले उस मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है, या तो उस मंत्रालय का माननीय मंत्री उसका उद्घाटन करे, या हरियाणा सरकार का हमारा माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन कर सकते हैं, या हमारे सांसद महोदय मंत्रालय से परमिशन लेकर उसका उद्घाटन कर सकते हैं। जिस तरह का है कि उद्घाटन करने का ढोंग हमारे बड़े भाई राजेंद्र जून ने रखा, वो एक हंसी मजाक का रूप लेकर उसको किया गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको प्रोटोकॉल का भी पता है, लेकिन एक अपने आप को ये दिखाना ना होते हुए भी, अगर वो ऐसे करने वाले थे तो 10 साल इस बहादुरगढ़ के विधायक रहे हैं। हमारे हलके के चिलर चकारा के गांव हैं, 22 गांव ऐसे थे जहां पीने के पानी की लाइन तक नहीं बिछी हुई थी। वे पानी तक नहीं दे सके 10 साल के अंदर। और अंडरपास की बात है तो 2005 से उनकी सरकार थी, 10 साल उनका शासन रहा।
माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र हुड्डा रहे, दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से लगातार सांसद रहे। अगर वो बनवाना चाहते तो अपने शासनकाल में बनवा सकते थे, लेकिन अपने शासनकाल में कुछ नहीं कर पाए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी कोई विकास कार्य कर रही है, उसको अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, तो ये छलावा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता सब जानती है। हमने फुट ओवर ब्रिज का टेंडर हमने लगवा 2 करोड़ रुपए से, और आज फुट ओवर ब्रिज वहाँ पर बना हुआ है। इस बात को भी लाइन पार की सभी सम्मानित जनता के लोग जानते हैं। और जिस तरह से अंडरपास हमारी सरकार बनी, तो ये इनकी ड्राइंग ही तैयार नहीं हुई थी जब तक। ये कह रहे हैं कि हमने मंजूर करा रखा था। ड्राइंग भी दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, जब जाके ड्राइंग तैयार हुई तो उसके बाद ये सारा काम हुआ है। कोई श्रेय लेने की बात नहीं, हम तो जो काम किए हैं। अब ये कह रहे हैं कि बहादुरगढ़ वाटर सप्लाई की जो नहर है उसका भी भला मैंने करा है। आप तो वहाँ मौजूद थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी HSIDC के अंदर आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ एक तो 33 kV का पावर हाउस बनाया जाएगा, और एक उन्होंने गाड़ी भी दी थी अपनी। अगर नवंबर 2018 की बात है, क्योंकि सारी बातें भारतीय किसानों और भाजपा नेताओं और मंत्रियों के बीच काफ़ी तनकबाजी चल रही है आज के दिन। मनीष ग्रोवर से माफ़ी की मांग को लेकर कल किसान महापंचायत भी हो रही रोहतक में। आपको नहीं लगता कि माफ़ी मांगने से देखिए, मेरा सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी विपक्ष के बहकावे में आकर हरियाणा का माहौल अपने भाईचारे को खराब ना करें। भाईचारा रहेगा तो हम सब रहेंगे। भाईचारा, समाज सबसे बड़ी चीज़ है। राजनीति बाद में है, पहले समाज और भाईचारा है। समाज और भाईचारे से ही राजनीति बनती है, और समाज और भाईचारा हमारा आपसी एकता नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपसी तनाव होगा, झगड़े होंगे, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। हमारा प्रदेश बहुत शांति प्रिय प्रदेश रहा है, और हमारे बुजुर्गों ने सालों साल तक यहीं पर भाईचारे के साथ रहते हुए एक बहुत सभ्यता का परिचय दिया है। इसीलिए मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है, अगर उनके पास कोई सबूत है, उसके लिए माननीय पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी ने ये कहा कि भी सबूत दिखा दो, मैं बीच में जाके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर सबूत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर मान सम्मान सबका बराबर होता है, सबका बराबर होना चाहिए। सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों का विरोध करने से भाईचारा कैसे खराब होता है, वो भी तौर पर समझाइए। नहीं, क्यों नहीं होता? आप मेरे को ये बताइए, जनता द्वारा जो चुने हुए लोग हैं उनको तो कोई अधिकार नहीं कहीं भी जाने का, और जो विपक्ष के लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया है, वे लोग कहीं भी अपना प्रोग्राम करो, चाहे अपनी पार्टी का करो, चाहे भाई किसी तरह का प्रोग्राम करो। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान थोड़ी बनाया था। संविधान के द्वारा चुने हुए लोग हैं, जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं। अरे मौका है जब आप फिर अपनी बात रखना। जनता आपको चुनकर भेजे तो हम तो आपका स्वागत करते हैं, जनता का स्वागत करते हैं, लेकिन जनता द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, जो उनको कानून बनाने का अधिकार है, उनको बात रखने का अधिकार है, वे लोग अपने घर भी नहीं जा सकते हैं, वे लोग जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर हैं। किसान भाइयों का हम सम्मान करते हैं, बार बार सम्मान करते हैं। वो अपनी बात रखें, सरकार के पास रखें, लेकिन इस तरह का जो माहौल एक पैदा करना ये ठीक नहीं। ये आपसी भाईचारे सड़क खुलवाने की बात कर रहे थे दिल्ली के रास्ते में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो बंद कर रखी है, उसको भी खुलवाने के लिए अपील करेंगे दिल्ली पुलिस से भी और मुख्यमंत्री से किस तरह? ये अगर जो दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है, तो मेरा दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि एक तरफ का रास्ता जरूर खोलने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से बहादुरगढ़ के व्यापारियों का आदान प्रदान, कच्चे सामान की आवाजाही रुकी हुई, दुकानदार परेशान है, मजदूर तबका परेशान है, मजदूर पलायन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कुछ लोग कर भी गए हैं इस माहौल को देखते हुए। तो ऐसा ना होना चाहिए, और ना किसी भी सरकार का ये अधिकार है कि वो ऐसा माहौल बनाए। तो मेरा दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि एक तरफ के रास्ते को जरूर खोलें।